वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने जीवन की चर्चा, जीवन की कुछ उपयोगी बातें कहने और सुनने के लिए। पारिवारिक जीवन में हम सब प्रवेश किए हैं या कुछ करने वाले हैं या कर चुके। पारिवारिक जीवन सबसे बड़ा जीवन। कहते हैं कि गृहस्थी मार्ग जो होता है वो सबसे बड़ा मार्ग है। लोगों के मुख से सुन भी रखे हैं, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति के जीवन पे वो एक खदान है, वहीं से सब कुछ निकलता है। महापुरुष वहीं से पैदा होते हैं, ज्ञानी वहीं से पैदा होते हैं, तपस्वी वहीं से निकलते हैं। अर्थात गृहस्थ एक खदान है, वहीं से हमें मूल्यवान चीजें मिलती हैं। बहुमूल्य जो गुरु मिलते हैं, विद्वान मिलते हैं, संत गुरुजन वहीं से आते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम बड़ा है और वहीं पर पारिवारिक जीवन जिसका जितना अच्छा होता है उतने ही अच्छे बच्चे निकलते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के सपने रहते हैं कि बच्चों के कंधे पे पूरा का पूरा भविष्य छोड़ देते हैं। क्योंकि हम जब अपने जीवन को तराशते हैं, जब अपने जीवन को हम चलने का प्रयास करते हैं, उस पे पति पत्नी के रिश्ते बनते हैं, वहां से हमारी गृहस्थी की गाड़ी चलती है और वहीं पर दोनों में सामंजस्य, दोनों में प्यार, दोनों में प्रेम की जरूरत होती है। आपस में जब तक हम समझेंगे नहीं, एक दूसरे को जब हम समझ लेते हैं, तभी तो हमारी गृहस्थी की गाड़ी चलती है। एक पहिया अगर उसका पंचर हो जाता है, छोटी सी मिसाल आपकी साइकिल ही ले ले, अगर जो साइकिल का एक चक्का अगर जो पंचर हो जाता है तो हमें किसी न किसी मिस्त्री के पास में जाकर के पंचर बनवाना ही पड़ता है, तभी हमारी साइकिल आगे बढ़ती है। इसी तरीके से गृहस्थी की जो ये गाड़ी है, जब तक हम एक दूसरे को समझ न ले, एक दूसरे को समझे ना, एक दूसरे पे जीवन आधारित किए हैं, तब तक हमारा जीवन कैसे एक दूसरे को बिना समझे हम चला लेंगे। इसलिए जब हम एक दूसरे को, दोनों को समर्पण की भावना से समर्पण कर दिए, तो एक दूसरे के प्रति समर्पण तो साथ साथ में विश्वास भी होने की जरूरत है। जो भी काम करें एक दूसरे को बता करके, छोटी सी शुरुआत होने जा रही जिंदगी की और हम जिंदगी में घुसने जा रहे हैं। जब तक हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन सुखमय नहीं होगा। परिवार की जो गाड़ी है वो सही ढंग से नहीं चलेगी। इसलिए
परिवार की गाड़ी को सही ढंग से चलाने के लिए एक दूसरे के प्रति विश्वास की बहुत जरूरी है। हमें एक दूसरे पे विश्वास करना चाहिए। कोई भी काम करने चले तो एक दूसरे से सलाह लेनी चाहिए। साथ में शाम को जब भोजन करते हैं, सुबह में तो हम कोई काम करने के लिए निकल जाता है, कोई मजदूरी करने के लिए निकल जाता है, कोई ड्यूटी करने के लिए निकल जाता है, कोई विभिन्न प्रकार के कार्य हो जाते हैं। उन कार्यों को करने के लिए बच्चे स्कूल चले जाते हैं, माँ बाप काम करने चले जाते हैं, पति दूसरे वर्क करने के लिए चले जाते हैं, सब बिछुड़ जाते हैं। तो सुबह का खाना एक साथ तो नहीं हो सकता। सुबह जल्दी बच्चों को देना पड़ेगा, उसके बाद में कहीं वो दूसरी जगह जाते हैं, कहीं दूसरी जगह कोई जाता है। लेकिन शाम को हर परिवार के अंदर में परिवार के सामंजस्य को बैठालने के लिए सब लोग एक साथ बैठ करके अगर जो खाना खाएं तो जो खाने में मिठास मिलेगी, जो खाने में स्वाद मिलेगा, हंस हंस करके जितना हम खा लेंगे उतना आप अकेले बैठ करके नहीं खा सकते। इसलिए शाम का खाना परिवार के साथ में बैठ करके खाना खाएं, परिवार के साथ में बैठ करके भोजन ग्रहण करें। और जब हम परिवार के साथ में बैठ करके भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारा परिवार एक दूसरे के बातें आदान प्रदान होती हैं। सुबह से शाम तक बच्चों ने क्या किए, घर में क्या क्या बातें हुई, बाहर में क्या क्या बातें हुई, तो इससे क्या है, एक सुख दुख की बातें भी आदान प्रदान हो जाती। जब आदान प्रदान बातें हो जाती हैं तो एक परिवार में मिठास पैदा हो जाती है। इसलिए एकता और बंधुता को कायम रखने के लिए यहीं से स्टार्ट होती है कि भोजन आपको एक साथ में बैठ करके कर लेना। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, पहले क्या होता था कि किसी व्यक्ति से पूछो कि भाई तुम्हारे परिवार में सदस्य कितने हैं, तो वह अपने 4 भाइयों का नाम बताता था, अपने माता पिता का नाम बताता था, अपने दादा दादी का नाम बताता था, अपने भाइयों का नाम बताता था, चाचा चाचियों का नाम बताता था, अर्थात उसका बहुत बड़ा परिवार होता था। लेकिन आज अगर किसी से पूछिए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो बोलता है कि हमारे परिवार में सिर्फ 4 सदस्य हैं। वही हम 2, हमारे 2 बच्चे, 2 पति और पत्नी, ये उसके परिवार के कैंडिडेट हैं, ये उसके परिवार के सदस्य हैं। अब परिवार के सदस्यों से उसने अपने माँ बाप का नाम काट दिया, अपने भाई बहन का नाम काट दिया, अपने चाचा चाचियों का नाम काट दिया, पूरे परिवार की एकता को भंग कर दिया। और जहां पर एकता नहीं होती है वहां पर ताकत कमजोर हो जाती है। क्योंकि जो काम कुछ ऐसे हैं जो अकेले हो जाते हैं, कुछ ऐसे सामाजिक वर्ग हैं उनको एकता के साथ में, बंधुता के साथ में करने से सुख मिलता है, शांति मिलती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों कि अपनी हमारी जो एकता है, अखंडता है, वो कायम रहने के लिए साथ में बैठ करके भोजन कर लेना, ये वहीं से हमारी स्टार्ट हो जाती है, एक साथ में मिठास पैदा होती है। परिवार में अपने माँ बाप को कभी ना दुख दें और कभी उन्हें गलत बात ना कहें, क्योंकि आपका अनुकरण करने के लिए आपके पीछे जस्ट छोटा बच्चा बैठा हुआ है। जैसा आप करेंगे वैसा वो देख रहा है और सीख रहा है। इसलिए कि आप ऐसा कदम ना उठाएं, आप ऐसा काम ना करें कि आपका बच्चा वो देखे और देख करके वही काम करने के लिए तैयार हो जाए जो काम आप कर रहे हैं। क्योंकि आप भी कल सासू बनेंगी, आप भी कल बाप बनेंगे।
तो जब आप बाप बनेंगे, जो आपका बेटा तैयार होगा, आपकी बहू आएगी, तो आप उस सासू के साथ में वो व्यवहार ना करें जो कि वो आपकी बहू आ करके आपके प्रति वही व्यवहार करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि कहते हैं कि जैसा हम करेंगे वैसा ही तो हमारे छोटे छोटे बच्चे करते हैं। भाई आप पुड़िया खाते हैं, बीड़ी पीते हैं या कोई दुर्व्यसन काम करते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपका बेटा भी अगर उसी चीज को खाना चाहे तो आप उसे मना कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि वो अच्छी चीज नहीं है। जब अच्छी चीज नहीं है तो आप मत खाएं। आप नहीं खाएंगे तो आपका बेटा नहीं खाएगा। कुल मिलाकर के परिवार की एकता और बंधुता को कायम रखना है तो साथ में बैठ करके काम करें, साथ में बैठ करके भोजन करें। देवरानी हो, जेठानी हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, पुत्र हो, सासू हो या बहू हो, अगर जो हम साथ में बैठ करके इन लोगों के साथ में भोजन कर लेते हैं तो हमारे में जो मिठास, जो हमारे सुख के एहसास, जो हम परिवार के साथ में जो हम चाहते थे, वो हमें मिलता रहेगा। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, अगर जो बच्चे को हम जैसा जिएंगे वैसा हमारा बच्चा करेगा। बच्चे को हम जैसा सिखाएंगे वैसा सीख जाएगा। लेकिन हम गलत करेंगे तो बच्चा एक छोटी सी बात, हम बच्चे को सिखाते नहीं है बोलना, लेकिन बच्चा हमारे साथ में रहते रहते सीख जाता है अच्छी अच्छी बातें। जैसी जैसी हम बातें करते हैं, जिस भाषा में हम बोलते हैं, वो भाषा कहते हैं मदर लैंग्वेज। जो माँ की भाषा होती है वो बच्चा सीख जाता है। उसे अगर जो माँ इंग्लिश बोलती है तो बच्चे को इंग्लिश बोलना बताना नहीं पड़ता है। यहाँ की भाषा हिंदी है, तो हिंदी माँ बाप, भाई बहन, आस पड़ोस के लोग, पूरे लोग वही बात बोलते हैं, लेकिन बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, उसको हिंदी पढ़ाना नहीं पड़ता है। वह ऑटोमेटिक बिना स्कूल जाए, बिना किसी के शिक्षा दिए वह बोलना जान जाएगा। हिंदी आप हम सब लोगों की बात को समझ जाएगा। वही है मदर लैंग्वेज। इसलिए ऐसे ही सत्संग हुआ करता था। उस सत्संग में मां जाया करती थी बेटे को लेकर के साथ में। बेटा थोड़ा सा जिद्दी, मां सत्संगी। सत्संग जाया करती थी। उस सत्संग में डिस्टर्ब भी हुआ करता था, क्योंकि बच्चा है तो बच्चा ही रहेगा। बहुत परेशान करता था। उसकी आदत थी बार बार उसको सुसु करने की। बहुत परेशान होते थे। अगर जो ऐसे ही सत्संग चल रहा हो और अगर किसी माँ को किसी बेटा कहे कि परेशान करे, डिस्टर्ब करे, तो आसपास की महिलाएं भी डिस्टर्ब होती थी। तो रोज रोज वो ऐसा ही करता था, परेशान करता था। उसे उठाती थी, उठा करके बाहर सत्संग से ले जाती थी और ले जा करके उसको सुसु करा के लाती थी, पेशाब करा के ला लेती थी। एक दिन क्या हुआ, उसके दिमाग में आया कि उस बच्चे को कुछ कोड वर्ड में बता दिया। पेशाब करने के लिए कोड वर्ड में बता दिया कि भाई कल सत्संग में तुमको ले चलेंगे, लेकिन सत्संग में तुम ये मत कहना, तुमको हम जो कोड दे देते हैं वो कोड को बोलना और मैं समझ जाएंगे और समझ करके मैं बाहर ले चलेंगे। तो उसको कोड दे दिया कि हम जब तुम्हें पेशाब लगेगी तो इतना बोलना कि हम गाना गाएंगे। तो बस जैसे उसको लगे वैसे मम्मी गाना गाएंगे। मम्मी समझ जाए क्या करेगा। अब वो समझ जाए क्या करेगा तो वो बात बन जाए, फिर उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही एक दिन क्या किया,
इस माँ ने बच्चे को छोड़ दिया घर में। बच्चे को जब घर में छोड़ दिया, माँ चली गई सत्संग में। बच्चा बहुत देर तक रहा। अब बच्चे को भी पता नहीं कि माँ चली गई है। रात में उठा तो पिताजी, पापा जी, मम्मी चली गई, देर हो गई सत्संग में आने से। तो उस बच्चे ने बार बार उसको पिताजी से बोले कि पापा मैं गाना गाऊंगा, पापा मैं गाना गाऊंगा। तो बेटा अभी रात है, अभी मत गाना गाओ, सुबह गा लेना। नहीं, मैं गाना गाऊंगा, जरूर गाऊंगा मैं गाना। बोला बेटा अभी रात हो गई है, 12 बज गया है और तेरी मम्मी सत्संग से नहीं आई है, अभी गाना मत गा, अब थोड़ी देर बंद रह जाए। फिर तेजी से बोले पापा मैं गाना गाऊंगा। बोला बहुत परेशान कर रहा है गाना के लिए, 2 दिन सत्संग क्या गया चला गया और वहां से इसने गाना सीख लिया। फिर चुप हो गया, डांट दिया, बच्चा छोटा सा डांट दिया, चुप हो गया, शांत हो गया। फिर बोला पापा मैं गाना गाऊंगा। फिर परेशान, उसने कहा ठीक है, अच्छा चल कोई बात नहीं, गाना गाना ही चाहता है तो ऐसा कर धीरे से गाना और मेरे कान में गा दे। गा दिया गाना। तो बात गाना गाने की नहीं है, बात बच्चे को समझाने की है। बच्चे को हम जो बता दें उसके जीवन में घर कर जाती है। बचपन में मैंने एक पिताजी, मेरे पापा जी बहुत छोटा था तो एक गीत पाठ में था, उसको याद कराते थे, जो मार मार के याद कराते थे, मैया मोर मैं नहीं माखन खाया। अब वो गीत जो है बहुत मार मार के याद कराए, बहुत मुश्किल में याद हुआ, लेकिन वो गीत आज भी मुझे याद है। इतने वर्ष होने के बाद भी आज भी याद है। तो बचपन में बच्चे को जो सिखा दे, जो उन्हें पढ़ा दे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बचपन में ही आपके पास में बच्चा पढ़ रहा है, अब आप उसे डॉक्टर बनाने की सलाह दे दे या मास्टर बनाने की सलाह दे दे या उसे किसान बना दे या उसे फार्मर जो मजदूर बना दे, उसे जैसी उसके साथ में बैठ करके चिंतन करेंगे, जैसा ही आप उसके साथ व्यवहार करेंगे वैसा वो बनने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसा काम कहते हैं ना कि पिताजी अगर जो किसानी का काम करता है तो बेटा भी किसानी संभालने के लिए तैयार हो जाता है। बेटा बाप अगर जो कोई मिस्त्री का काम करता है तो ऑटोमेटिक वो मिस्त्री का काम सीख जाता है। बेटा अगर जो डॉक्टर, बाप अगर डॉक्टर है तो बेटा ऑटोमेटिक वो डॉक्टरी सीख जाता है। बाप अगर जो मास्टर है तो बेटा जरूर कहीं न कहीं सेटिंग कर लेता है और कहीं न कहीं पढ़ाने का प्रयास करता है। तो कुल मिलाकर के हम अपने जीवन को संभालेंगे, कहते हैं कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो हम अगर जो अपने परिवार का बीड़ा उठाए हैं, हम अपने परिवार को बनाए हैं, हम अपने समाज को बनाए हैं, हम अपने धर्म को बनाए हैं, तो हम ही अपने जीवन का, अपने परिवार का, समाज का, धर्म का बीड़ा हमारे कंधों पे है। और जब हमारे कंधों पे है तो हम क्यों न सुधरें। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में सुधारने का प्रयास करते जाएंगे तो एक दिन गलती खत्म हो जाएंगी और जीवन हमारा सुखमय होता चला जाएगा। गांव में ऐसा, समाज में ऐसा काम ना करें जिससे समाज को अहित पहुंचे, परिवार को अहित पहुंचे, क्योंकि परिवार को, समाज को अहित पहुंचेगा तो आपके कदमों पर, बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कोई दूसरा नहीं करेगा। आपका बेटा ही आपके कदमों पर चलने से कतराएगा, क्योंकि आपका, ये मत समझो कि हम ही बहुत बड़े बुद्धिमान हैं,
कि आपके आने वाली पीढ़ी आपसे बुद्धिमान होती। एक छोटा सा बच्चा, 2 साल का बच्चा मोबाइल चलाता है। अब आप समझ लें कि हम 2 साल के थे तब क्या करते थे। 2 साल का बच्चा गूगल पे नेट चलाता है, 3 साल का बच्चा नेट चलाता है, गूगल को ढूंढता है, गूगल पे पढ़ाई करता है। अब आप समझ सकते हैं कि 2 साल का बच्चा जब आज गूगल को चला रहा है, तो अपने जीवन में देखे कि हम 2 साल के थे तब क्या करते थे। आप समझ सकते हैं कि कितना समाज आगे जा रहा है। तो हम उसे कुछ गलत ना बताएं, हम उसे कुछ गलत ना उसे पढ़ाएं। अच्छी बातें, अच्छा जीवन में अगर उसको पढ़ाते चलेंगे तो हम समाज के नायक बन सकते हैं, हम परिवार के नायक बन सकते हैं, परिवार के अगुआ बन सकते हैं, और परिवार के लोग हमें मानेंगे, समाज के लोग हमें मानेंगे, गांव के लोग हमें समझेंगे, हमारे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, आपके कदमों पे, आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। आज महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने के लिए क्यों आतुर हैं लोग? क्योंकि वहां से हमें सुख मिलता है, वहां से हमें शांति मिलती है। इसलिए हम भी वो काम कर सकते हैं। कम से कम ना हमारे कोई पद चिन्हों पर चले, लेकिन हम तो चले, किसी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो जरूर ना हम महापुरुष बनेंगे, लेकिन हमारा जीवन तो सुखमय होगा। छोटी सी एक कहानी याद आती है कि जीवन में हम दूसरों का कुछ न बिगाड़ें। लोग हमें भले ही कुछ न माने, क्योंकि हम दूसरों का कुछ बिगाड़ते हैं तो हमें भी दुख होता है और दूसरों को भी दुख होता है। दूसरों का खेत अगर आप कहीं पर कोई नुकसान करके आ जाएंगे तो भले ही खेत में जिसके नुकसान किए हैं वो आपको न कुछ कहे, या डर के मारे, या उसके अंदर इंसानियत हो इसलिए कि आपको कुछ ना कहें, लेकिन आपको जब जब वहां पर उस खेत के पास में जाएंगे तब तब आपको मन परेशान करेगा, यार मैंने इस खेत में ये चीज हमने बिगाड़ दिए थे। इसलिए बंधुओं कि हम दूसरे का जीवन में एक ऐसा ही व्यक्ति था गांव में, एक ऐसा ही व्यक्ति था गांव में जो दूसरों को कभी हित के नाम से उसने सोचा ही नहीं था। हर हमेशा वो दूसरों का अहित करता था, चाहे वो कोई भी काम हो वो अहित कर ही देता था। किसी की शादी जुड़ रही हो, किसी की शादी जुड़ रही हो तो उसको लोग आमंत्रण नहीं करते थे कि उसको अगर हम बुलाएंगे तो आके कुछ ना कुछ बोल देगा और वो हमारी बिगड़ जाएगी, शादी टूट सकती है। एक दिन बहुत बड़े मुश्किल से अब उन्हीं के परिवार में था फंक्शन, शादी का, मतलब वो देखने दिखाने का रिवाज चल रहे थे। बोले दादाजी हैं, चलो बुला लेते हैं, काका जी, तो उनको बुला लिए। सब लोग बैठे ही थे, तब तक उस लड़के से पूछते, अरे भैया क्या तुम्हारी मिर्गी ठीक हो गई क्या? आपकी दवा चल रही थी। कुछ नहीं बोला। अब भाई जिस कोई रिश्ता करने आया है, अगर जो उसके सामने ऐसा अगर कोई बोल देगा तो क्या बोलेगा वो? अरे इस लड़के को तो मिर्गी आती, तभी तो उसने पूछा कि मिर्गी आपकी ठीक हो गई, बात बोल दिया। तो ये उसके अंदर में ये भावनाएं रहती थी कि दूसरों को काम बिगाड़ने का। उसको लोग प्यार से बिगाड़ानंद कहने लगे। अब प्यार से कहे चाहे या सम्मान से कहे उसको, लेकिन उसको लोग बिगाड़ानंद कहने लगे, और वो दूसरों का काम बिगाड़ने में बहुत माहिर। पूरा का पूरा जीवन चलता रहा और वो दूसरों को परेशान करता रहा, ऐसे ही काम बिगाड़ करके परेशान करता रहा। लास्ट में जब वो मरने का समय आया तब बहुत अंदर में सोचा अब क्या करूं। उसने पूरे गांव की मीटिंग बुलाया
पूरे परिवार के लोगों को बुलाया, कहा कि मैं मर तो रहा हूं, लेकिन मैं भैया आप लोगों का काम बहुत बिगाड़ा, कोई भी काम आपका मैंने बनने नहीं दिया, इसलिए मैं बहुत पश्चाताप करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर जो मेरी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करेंगे तो हम कैसे जिएंगे, कैसे मर करके हम स्वर्ग में जाएंगे। पश्चाताप तो करना पड़ेगा। तो पश्चाताप करने के लिए मैं चाहता हूं कि मेरे मुख में, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मुख में एक खूंटा गाड़ दो, एक खूंटा गाड़ दो, ताकि ये जवान जो है ना, ये आप लोगों को बहुत नुकसान किया, इस जवान को पश्चाताप होगा, खूंटा गाड़ देंगे तो हमें पश्चाताप होगा। तो बड़े लोग थे, बच्चे लोग, उनके बोले दादाजी आप ये ऐसा, नाना जी, काका जी, चाचा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे आप हमारे पूजनीय हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे काका चाचा नाना ताऊ हैं, हम आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने कहा नहीं, आप ऐसा अगर जो नहीं करेंगे तो हमारी प्रायश्चित नहीं हो सकती, हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। मजबूर हो गए। आखिरी इच्छा तो मरने वाले व्यक्ति की आखिरी इच्छा तो गवर्नमेंट भी पूर्ति करती है, उसको फांसी की सजा भी होती है, तब भी पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, उसकी आखिरी इच्छा पूर्ति करवाया जाता है। उसने भी बोला हमारी यह आखिरी इच्छा है। परिवार वालों ने हाँ कर दिया, चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। परिवार के लोगों ने एक खूंटा बना करके लाए और ला करके उसके मुंह में डाल दिए। कब? जब वो मर गया तब। भाई मरने की बात थी, मरने के बाद में ऐसा कर देना मेरे, जब मरने के बाद कर दोगे तो मुझे प्रायश्चित हो जाएगा और मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। जब वो मर गया तो वही बात किए, उसके खूंटा गड़ा दिए। अब खूंटा गड़ा दिए तो ऊपर से उसको उड़ाएंगे तभी तो लेके जाएंगे, कफन तो उसको पहना नहीं पड़ेगा। जब कफन पहनाए, उसको कफन डाले तो वो खड़ा रहा, खूंटा तो खड़ा ही होगा। अब खूंटा खड़ा, उसको टिकटी पर सजाए धजाए लेकर के जा रहे थे, पूरे परिवार के साथ में, गाजे बाजे के साथ में, बढ़िया धूम धड़ाके से ले जा रहे थे। कुछ लोग खुश भी थे क्योंकि आज बड़ी ऐसा बिगाड़ानंद गया है, लोगों में खुशी भी लहर थी। जा रहा था, मरघट दूर था, मरघट थोड़ा दूर था, रोड से जा रहा था, उसी वक्त पुलिस वहां से गुजर पड़ी। उसने देखा यार ऐसी लाश तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, ये ऊपर सिंगलन जैसा क्या लगा, सिंगल ये क्या है, थोड़ा सा देखते हैं यार। तो उनने भी थोड़ा सा उतर करके उसको देखना चाहे, देखते उस पर सिंगल लगा हुआ, बोले उतारो देख तो लूं ये क्या चीज है। जैसे उसको उतारते हैं और उतारने के बाद देखते हैं कि उसके मुख में क्या था, खूंटा गड़ा था। पुलिस वाले बोलते तुम लोग बहुत निर्दयी हो यार, तुम लोग उसको खूंटा गाड़ करके उसको मार दिए, उसके मुख में खूंटा गाड़ गाड़ के मार दिए, और मारने के बाद में दिन दहाड़े उसको और रोड से बिल्कुल ले जा रहे उसको जलाने के लिए, और पूरे परिवार के साथ में। इतना अन्याय खुलेआम करते चले जा रहे हो। उसको उतराया, उतार करके सीधे सबको जेल अंदर, पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। कुल मिला करके उसने जीवन में तो सबको दुख पहुंचाया ही, मरने के बाद में भी ऐसा काम कर गया जब पूरे परिवार के लोग जेल पहुंच गए। ते बिगाड़ानंद हमारा जीवन ना बनने पाए। अगर जो हम बिगाड़ानंद जैसा हमारा जीवन अगर बनता तो ना ही हम सुखी रहेंगे और ना ही हमारा परिवार सुखी रहेगा, ना ही हमारा समाज सुखी रहेगा, और ना ही हमें समाज के लिए हम दिशा दे पाएंगे, ना ही हमारी स्वस्थ संस्कृति होगी, ना ही हमारा स्वस्थ चिंतन होगा।
और जब हमारा ना ही हमारा स्वतः चिंतन होगा, ना संस्कृति होगी, ना परिवार के अंदर में चलने का कायदा कानून होगा, तो हम परिवार को कैसे चलाएंगे? हमें वह सुख कैसे मिलेगा? हमें वह सुख और वह शांति कैसे मिलेगी? वो जीवन का आनंद हमें कैसे मिलेगा? ये अमूल्यवान जो हमें शरीर मिला है 5 तत्वों का, उसका हम सदुपयोग कैसे करेंगे? यह सदुपयोग करने का तरीका तभी हम कर सकते हैं जब हमारा मन किसी न किसी संत गुरुजनों के चरणों में मन की डोरी जब हमारी बंधेगी। एक गाय है, उसकी रस्सी खूंटे में बांध देते हैं तो वो चुप हो जाती है। चाहे जितना कहते हैं कि हरहट बैल होता है, उसको रस्सी में बांध दो, नाथ लगा दो, लगा करके खूंटे में बांध दो तो वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। इसी तरीके से जो हमारा मन है, ये दूषित मन अगर जो हम किसी संत गुरुजनों के चरणों में बांध देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। और शांत मन सुखी मन, और जब सुख होगा तो हमारा जीवन, परिवार, समाज सब आनंद में होंगे। और इसी आनंद के लिए हम लोग गुरु भक्ति करते हैं, गुरु से हम नामदान लेते हैं। और गुरु से नामदान ले करके गुरु से छल करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। गुरु से नामदान लेने के बाद में भी अगर जो ये काम कर रहे हैं, दुर्व्यसन कर रहे हैं, जो खाने योग्य चीज है उसको तो सब खाते हैं। भोजन करने के बाद में किसी और चीज खाने से मुंह में दुर्गंध आती है, ना कि सुगंध। भाई अगर थोड़ी सी अगर पुड़िया अगर जो मुंह में डाल लें तो उससे सुगंध तो नहीं आती होगी शायद। अब मैं खाया नहीं हूं लेकिन बदबू तो आती है मुझे जरूर, और मुझे आती है तो आपको भी आती होगी। ऐसा नहीं है कि हमारा मन कहीं दूसरी जगह से है और आपका मन कहीं दूसरी जगह से है। कुल मिलाकर के भोजन, हमारा जीवन भोजन पे आधारित है। अन्नमय कोश है, इसमें अन्न की जरूरत पड़ती है। 5 तत्वों का यह शरीर है, इसमें हमें भोजन की आवश्यकता है, लेकिन पुड़िया और बीड़ी की आवश्यकता नहीं है। इससे हमारा पैसा बर्बाद होता है, जीवन बर्बाद होता है। निकोटीन नाम का जहर हमारे जीवन में जाता है, शरीर खराब होता है, आंखों की रोशनी घटती, फेफड़ा सड़ते, फेफड़ा के अंदर में जम जाता है, फिर ऑपरेशन करते, नाना प्रकार के दुख और दर्द होते हैं, नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर जो खाना खाने से, भोजन करने से हमारा जीवन चल जाता है, खास तौर से माँ बहनों के लिए बहुत जरूरी है, कम से कम माँ बहन को ये दुर्व्यसन ग्रस्त नहीं होना चाहिए। कोई भी बहन, मैं तो बड़ी बात समझता हूं कि एक बहन पुड़िया खाती है, एक बहन बीड़ी पीती है, एक बहन तंबाकू खाती है, तो शर्म की बात है। कम से कम हम संस्कार हमें वहीं से मिलता है। एक माँ को संस्कार बेटे को वहीं देती है, और वही ईंट साचा ही गलत तो ईंट तो गलत होगी ही होगी। साचा सही, साचा टेढ़ा तो ईंट गलत, ईंट गलत मकान गलत, अर्थात परिवार का पूरा मकान गलत हो जाएगा, सामंजस्य गलत बैठ जाएगा, पैसा बर्बाद होगा। आप छोटा सा एक कैलकुलेशन करिए कि अगर जो दिन भर में आप 5 पुड़िया खाते हैं तो 5 रुपए की एक पुड़िया आती है आजकल। 25 रुपए की पुड़िया अगर हो जाती है शाम तक तो आप जो है 30 रुपए की पुड़िया हो जाती है, तो आप महीना भर में कितना पैसा हो जाता है। और उस महीना भर के पैसे से आप अगर परिवार के लिए कोई न कोई अच्छी चीज या किसी न किसी के लिए कपड़े बनवा दें, या अपने लिए कपड़े बनवा दें, या किसी कोई भी घर में अगर कोई अच्छी वस्तु लेकर के आ जाए तो एक वस्तु बढ़ जाएगी। और अगर जो 1 किलो मिठाई भी लेकर के आते हैं, 30 रुपए की आप पुड़िया अकेले खा जाते हैं, और अगर 30 रुपए की कुल मिलाकर के अगर जो
मूंगफली लेकर के आए तो परिवार के साथ में चटनी के साथ मजे से खाएंगे और प्यार बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा और सब लोग मिल के खा लेंगे। तो ये परिवार की छोटी छोटी बातें हैं। जब तक हमारे जीवन में ये सामंजस्य नहीं पैदा होगा तब तक हम परिवार को सही ढंग से नहीं चला पाएंगे। इसलिए बंधुओं, हमारा जीवन यह व्यवहारिक दशा और आंतरिक दशा पे आधारित है। ये तो हमारे जीवन की व्यवहार की दशाएं हैं और इन्हीं व्यवहार की दशा से हमारी आंतरिक दशा सुधरती है और आंतरिक दशा सुधरती है तो हमारा जीवन सुखमय होता है। इसलिए आंतरिक दशा को सुधारना है अगर तो व्यवहार का जो हमारे सुबह से शाम तक हम अगर जो एक दूसरे के साथ में सोते जागते उठते बैठते काम करते हैं, वो व्यवहार जहां पर हम एक दूसरे से करते हैं वो व्यवहार हमारा ठीक होना चाहिए। जब हमारा व्यवहार ठीक हो जाएगा आंतरिक दशा हमारे ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगी, जब हमारे व्यवहार की दशा सही होगी। इसलिए हमारा जीवन जितना सही होगा, जितना सुखी रहेगा, उतना ही हम परिवार के साथ में सामंजस्य बैठाते रहेंगे और सही सही चलते रहेंगे। इसलिए मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाया, कहा, और अब हम श्री साहब जी से सुनते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, बोलिए संत समाज की, भक्त समाज की, आज के आनंद की।